हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज फ्रेंड हम लोग पुनः एक बार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आज हमारा क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो कृपया आप लोग वो जा कर के देख लें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए है आपका क्षय रोग, ऑप्शन नंबर बी है आतशक, ऑप्शन नंबर सी कैंसर, ऑप्शन नंबर डी एड्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी एड्स। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा। यानी कि 100 वाट का बल्ब 10 घंटा तक जलता है तो उससे कितना यूनिट बिजली खर्च होगा। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 यूनिट। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, ऑप्शन बी पदार्थों की संरचना निर्धारण में, ऑप्शन नंबर सी रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में, ऑप्शन नंबर डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि, यानी कि घरेलू जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें दाब मापक नहीं दिया जाता है, ऐसा क्यों। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ये बहुत महंगे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर सी इनका प्रयोग निरापद नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर डी ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, यानी कि ध्वनि का वायु में वेग कितना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 10 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है आपका 10 मील पर मिनट, ऑप्शन नंबर सी है आपका 330 मीटर पर सेकेंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी 3 गुना 10 पर पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 330 मीटर पर सेकेंड। चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। ऑप्शन नंबर ए है आपका 4.2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 4.8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 8.5 मिनट, या फिर ऑप्शन नंबर डी 3.6 घंटे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 8.5 मिनट। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, यानी कि स्टील की कठोरता को बढ़ाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कार्बन की मात्रा, ऑप्शन नंबर बी है आपका मैग्नीज की मात्रा, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन की मात्रा, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम की मात्रा। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन की मात्रा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूप्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, यानी कि हमारे धरातल पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व इनमें से कौन है। ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूप्रकृति पर ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये 46% हमारा ऑक्सीजन भूप्रकृति पर होता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है आपका CaSO4, ऑप्शन नंबर बी CaSO4 इंटू 3H2O, ऑप्शन नंबर सी CaSO4 इंटू H2O, या फिर ऑप्शन नंबर डी CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, यानी कि सिरका में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी ऑक्जेलिक अम्ल, या फिर ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका तरंग के समान, ऑप्शन नंबर बी कण के समान, ऑप्शन नंबर सी तरंग एवं कण दोनों के समान, या फिर ऑप्शन नंबर डी तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान, यानी कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है। ऑप्शन नंबर ए है आपका ठोस पानी, ऑप्शन नंबर बी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी निर्जल बर्फ, या फिर ऑप्शन नंबर डी ठोस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी कि शुष्क बर्फ क्या है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 70 एवं 100 के बीच कितने यमज अभाज्य जुड़वां संख्या पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी 2, या फिर ऑप्शन नंबर डी 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी। हमारा ऑप्शन नंबर ए है 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 50 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50 सेंटीमीटर। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आपका बेसिक, ऑप्शन नंबर बी है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी आपका फास्ट, ऑप्शन नंबर डी है आपका फोर्ट्रैन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फास्ट, यानी कि फास्ट एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, यानी कि पानी का घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सप्तर्षि, ऑप्शन नंबर बी मृग, ऑप्शन नंबर सी वृश्चिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी वृष। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा सप्तर्षि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारी जल वह होता है, यानी कि भारी जल कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी जिसमें कैल्शियम, या फिर ऑप्शन नंबर बी जिसमें कैल्शियम एवं पोटेशियम के ओविले लवण होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, ऑप्शन नंबर डी है आपका जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, यानी कि भारी जल। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जानते होंगे भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, जिसको कहते हैं डिटोरियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर D2 जो है H2 के जगह पे आ गया है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है।
हमारा अगला प्रश्न है 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, यानी कि 20 वर्ष की आयु के मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 100, ऑप्शन नंबर बी है आपका 200, ऑप्शन नंबर सी है आपका 300, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जो भी इस चैनल पर नए जुड़े होंगे कृपया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो धन्यवाद।